अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। आज मैंने जो हाईवे वाली माश की दाल बनाई है तो बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, तो बहुत अच्छी भी बनी है माशाल्लाह। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो यहाँ मैंने एक गिलास भर के माश की दाल को तकरीबन 2 घंटे भिगोया था, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के। और यहाँ रख दिया है मैंने पानी बॉईल होने के लिए, ताकि ये पानी बॉईल हो जाए। उससे पहले हम ये करते हैं कि थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 2 प्याज हैं और 2 टमाटर हैं, तो इनको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इतना अच्छा ब्लेंड कीजिएगा कि कोई चंक्स बाकी ना रहे, क्योंकि जो हम दाल बनाने जा रहे हैं उसमें इस तरह से कोई पीस वगैरह आएगा तो दाल का मज़ा जो है आना चाहिए, असल में वो नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पानी जो उबल चुका था इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी डाल के और मैं इसके पानी उबलने का इंतज़ार कर ही रही थी। फिर मैंने इसमें दाल को अच्छी तरह से वॉश किया दोबारा और फिर इसमें डाल दिया। अब हम आपको 2 टिप्स बता रहे हैं। एक तो टिप्स मैंने ये बताई आपको कि इसमें आप मीठा सोडा डालेंगे तो दाल बहुत अच्छी बनती है। और दूसरा ये टिप है कि ये जो ऊपर झाग आ रहे हैं ना, इन्हें निकाल दीजिएगा। ये जो हैं ये अच्छे नहीं होते, और क्योंकि दालों में बहुत केमिकल होता है, इतना धुलने के बावजूद भी रह जाता है। तो ये जो है ये केमिकल जो है वो पेट में गैस पैदा करता है, तो इसलिए इसका निकाल देना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये दाल तकरीबन कुछ देर बाद तैयार हो जाएगी ना, तो जब ये तैयार हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे किसी छलनी वगैरह में, ताकि इसका पानी निकल जाए बाकी। और फिर हम आपसे आगे रेसिपी को बताते जाते हैं कि क्या करना है। तो ये दाल को मैंने निकाल लिया है। यहाँ हमने इसका बेसिक मसाला जो बनाया है वो यही है: धनिया, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। ताज़ा लहसुन अदरक पीसा है तो इससे जायका बहुत ही अच्छा दाल का आएगा। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, और आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ 1 कप दाल में हमने 1 कप तेल डाला है, क्योंकि दाल में तेल ज़्यादा डलेगा। अगर आप घी में बनाना चाहें बेशक घी में बनाइएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने जो मसाला बना के रखा हुआ था उसको हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट हमने भूनना है। और उसके बाद हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून भर के वो शामिल करेंगे। साथ में जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे, और फिर इसकी हमने बहुत अच्छे से आहिस्ता भुनाई करनी है। अच्छा, ढक्कन ना लगाएं आप लोग इसके ऊपर तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होता है, मसाले की रंगत जो है वो खूबसूरत आती है। और जब हम ढक्कन लगा देते हैं तो जो वो मसाला होता है वो ब्लैक सा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे हमने ये अदरक, सूखी मेथी और हरी मिर्चें रख ली हैं तैयार। वो इसलिए कि जब हम मसाला भुन जाएगा और इसमें माश की दाल को शामिल करेंगे तो साथ में हम ये तीनों चीज़ें भी डालेंगे। जो आपको हाईवे पे एक जायका महसूस होता है बहुत बेहतरीन किस्म का, वो इसी वजह से होता है कि वो इसमें कसूरी मेथी को शामिल करते हैं। तो इससे दाल बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। अब हम मसाला जो हमारा है वो अच्छी तरह भुनने के करीब आ रहा है, और दाल भी बेचारी उदास हो रही है कि मैं कब मसाले में जाऊंगी और तैयार होंगी। तो हम थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, और मसाले को जब अच्छे से भून लेंगे तो इसमें हम दाल को शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह दाल को शामिल करके और बहुत हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना है। और साथ ही हम मेथी, सूखी मेथी, अदरक और हरी मिर्चें भी इसमें साथ ही शामिल कर देते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से बहुत आहिस्ता मिक्स करना है ताकि दाल टूटे नहीं। दाल बहुत अच्छी गली भी है, और ज़्यादा हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये टूट भी सकती है। तो हमें कोशिश करनी है कि दाल को बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। इसको हम आहिस्ता मिक्स करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा के इसको 5 से 10 मिनट दम पे रखेंगे। और ये हमारी हाईवे वाली
ज़बरदस्त सी माश की दाल जो ढाबा स्टाइल है वो तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में तो सबको बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप ज़रूर हमारे कहने से बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऊपर से घर का पिसा हुआ हमने गरम मसाला और अदरक, हरी मिर्चें मज़ीद डाली हैं, और फिर गरम-गरम चपाती या नान के साथ आप इसको खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और घर में ये साफ़ सुथरे तरीके से आप बनाएं और इंजॉय करें इस दाल को, और मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।